हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपका पेपर डिस्कस करेंगे जो कि रहेगा आपका 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए, जो कि 2024 में जेके बोपी के थ्रू जो है वो कंडक्ट हुआ था। ठीक है, 10th बेस पैरामेडिकल और 12th बेस पैरामेडिकल दोनों में है जो आपको काफ़ी सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है। सिलेबस सेम है तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिए। सिलेबस बेशक आपको सेम देखने को मिलेगा, बट आपको 10th बेस पैरामेडिकल जो है फीमेल मल्टीपर्पज़ मेल मल्टीपर्पज़, उसमें आपको क्वेश्चन का लेवल उतना ही इजी देखने को मिलेगा। और 12th बेस पैरामेडिकल और जीएनएम एएनएम के लिए जो पेपर होगा वो आपको उतना ही डिफिकल्ट देखने को मिलेगा, जो कि 12th लेवल का ही होगा। ठीक है, इसमें आपका 10th बेस पैरामेडिकल का ऑलरेडी अपलोडेड है पेपर। 12th बेस पैरामेडिकल का हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जीएनएम और एएनएम के लिए अलग से जो है वो पेपर कंडक्ट होता है, वो भी 12th बेस पैरामेडिकल बट जीएनएम और एएनएम कोर्सेज़ में आता है। ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए जितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उसका सिलेबस भी सेम है और जीएनएम का सिलेबस भी सेम है। तो यहाँ पर आपका फिज़िक्स थी आपकी 40 मार्क्स की, केमिस्ट्री आपकी 40 मार्क्स की, देन आपकी बायोलॉजी जो थी वो थी 40 मार्क्स की। बट इस बार आपके सिलेबस में चेंज है। इस बार जो आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी 20 मार्क्स की, जिसमें से कि आपका फिज़िक्स का 40 मार्क्स में से कम करके फिज़िक्स आपकी 20 मार्क्स की कर दी है। केमिस्ट्री और बायो जो है वो आपकी 40 मार्क्स की रहने वाली है। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर 120 मार्क्स का रहेगा। एडिशनल में आपका 20 मार्क्स की इसमें इंग्लिश की है और फिज़िक्स का जो है वो कम कर दिया है इन्होंने वेटेज, जो कि अब 20 मार्क्स ही रहेगी। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके रहेंगे फिज़िक्स के, 40 केमिस्ट्री के और 40 बायोलॉजी के। ठीक है, बाकी फॉर्म की लास्ट डेट, कितने नंबर ऑफ़ सीट्स, गवर्नमेंट प्राइवेट, कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, वो सारा ई वोचर जो है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर किसी ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, लास्ट डेट होने से पहले पहले आप लोग जो है वो अपना फॉर्म फिलअप जो है वो कर दीजिए, वो आपके लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो चलिए अब आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर फिज़िक्स का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोलता जाऊँगा, आंसर बताता जाऊँगा। ठीक है, बस इतना सा ही हमारा काम है इस वीडियो में। आपको इससे गैस हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर इन पैरेलल इज डैश। ये आपके सामने 6/5। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वायर इज 2 ओम, देन द रेजिस्टेंस ऑफ अदर वायर इज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी रहने वाला है आपका राइट आंसर, 3 ओम। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट इन मेटल वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम या फिर मॉलिक्यूल्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, डैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 746 वाट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर फोर, द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज। ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर रहेगा फोर्थ का ऑप्शन सी, डैट इज इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी को अगर वीडियो ब्लर दिख रही है, आप अपनी सेटिंग में जाकर वीडियो क्वालिटी जो है वो इंप्रूव कर लीजिए, आपको वीडियो क्लियर दिखेगी। देन रियोस्टेट इज डिवाइस यूज टू वेरी। ऑप्शन आपके सामने हैं, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या फिर पावर। राइट आंसर रहेगा इसका आपका फिफ्थ का ऑप्शन सी, डैट इज रेजिस्टेंस। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ पीस ऑफ वायर इज रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, these parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination R1, then the relation R by R1 is, क्या रहेगा उसका रिलेशन। राइट आंसर रहेगा इसका आपका सिक्स का ऑप्शन डी, डैट इज 25। ठीक है, देन हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ब्लैंक आपके सामने, डिस्कवर डैट व्हेन द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स व्हेन केप्ट नियर टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच करंट इज फ्लोइंग। राइट आंसर रहेगा आपका सेवंथ का ऑप्शन ए, हैंसन, क्रिस्टन और स्टेड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड इज इक्वल टू। राइट आंसर रहेगा 8 का आपके सामने ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 15,000 जूल। देन क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ द चार्ज ऑन पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। राइट आंसर रहेगा नाइन्थ का आपका ऑप्शन डी, 6 जूल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, विच सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एज रिगार्ड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शंस आर कॉपर, रबर, सिल्वर या फिर एल्युमिनियम।
तो राइट आंसर रहेगा 10th का आपका ऑप्शन बी, डैट इज रबड़। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, a positively charged particle project towards west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is, राइट आंसर रहेगा 11th का ऑप्शन डी, डैट इज अपवर्ड। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अ फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये ट्रू है। क्या इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर द फील्ड ऑफ सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें जितने भी हैं सारे जो हैं ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ AC इन इंडिया इज। हाउस होल्ड सप्लाई में जो अल्टरनेटिव करंट है आपकी इंडिया में, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। 14 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, जो कि आपकी रहती है कितनी, 50 हर्ट्स। ठीक है। कितनी रहती है, 50 हर्ट्स। देन हम नेक्स्ट बात कर लें आपके क्वेश्चन नंबर 15 की, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट, ऑप्शंस आर इज 0, डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, या फिर डी, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, इज द सेम एट ऑल पोल्स, ऑल पॉइंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 16, appliances that have a metal body are generally connected to a earthing wire. What is the reason of the earth these wires? क्या रीज़न है। मेटल बॉडी की जितनी भी आपको अप्लाइंसेस हैं घर में या फिर आपको देखने को मिलती हैं, उनमें अर्थ वायरिंग है। अर्थ, इसका रीज़न क्या है दिस वायर को अर्थिंग करने का। ठीक है। अर्थिंग करने का अप्लाइंसेस को, ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट। ठीक है। देन 17, फॉर विच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस अर्थिंग इज टू बी डन, गीज़र, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर, या फिर ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन से अप्लाइंसेस हैं जिनको जो है वो आपको अर्थिंग करनी है। 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द दिस। ठीक है। देन 18, अ हाई टेंशन वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस, ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डैट इज लो। हाई टेंशन वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस होता है उनमें। ठीक है। देन 19, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन डी, जो कि आपका अ मैग्नेट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट देयर द इंटेंसेंट बल्ब्स ABC of rating 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel to electric source. Which of the following is likely to happen regarding their brightness? ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी। ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है। देन 21, you are given water, mustard oil, glycerin and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at the same angle would be bent the most? ठीक है। आपके पास में गिवन है वाटर है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्रिसलिन है, केरोसिन है। आपको बताना है इनमें से कौन से मीडिया में जो आपकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंस है वो आपकी सेम एंगल से बेंड होगी ज़्यादा है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका आपका 21 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है। बताना है क्या कन्वेक्स लेंस हैज़ 4 डायोप्टर पावर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर, कन्वेक्स लेंस हैव अ -4 डायोप्टर पावर, या फिर कनकेव लेंस हैज़ 4 डायोप्टर पावर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर, या फिर कनकेव लेंस हैज़ अ -4 डायोप्टर पावर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर। तो 22 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जो कि रहेगा अ कन्वेक्स लेंस हैज़ अ 4 डायोप्टर पावर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 23, द मिरर यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ठीक है। व्हीकल्स में जो मिरर यूज़ होता है रेयर व्यू के लिए, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर हम उसमें जो है वो यूज़ करते हैं। देन 24, an object is placed 20 cm in front of concave mirror of focal length 15 cm, the image formed will be। ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर हम प्लेस करेंगे 20 सेंटीमीटर कनकेव लेंस के, कनकेव मिरर के किसी भी फोकल लेंथ रहेगी उसकी 15 सेंटीमीटर, तो इमेज जो
फॉर्म होगी वो किस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। 24 का राइट आंसर रहेगा आपका सी, वर्चुअल, इरेक्टेड एंड मैग्नेटिफाइड। ठीक है। देन 25, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा 25 का आपका ऑप्शन ए, 30 डिग्री। देन आपके सामने 26 में आपके सामने इमेज गिवन है यहाँ पर। इमेज शो द पाथ ऑफ इंसिडेंस रे टू द कन्वेव मिरर। इसमें आपको बताना है वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रे मीट फॉर द इमेज फॉर्मेशन टू टेक प्लेस। ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा 26 का आपका ऑप्शन सी, डैट इज बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है। देन 27, एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट produced on screen which is about 36 centimeter using a convex lens. The image produced is about 3 times the size of object. What is the size of object? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, डैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको जो क्वेश्चन है बड़े ही ध्यान से वहाँ पर पढ़कर जो है वो इनके आपको जो है वो आंसर वहाँ पर मार्क करने हैं। ठीक है। तो जितना हो सके, जितना प्रैक्टिस आप पहले कर सकते हो तो उतना आप इसमें कीजिए। ठीक है। अदरवाइज आप पेपर में जाकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 28, एक असर्शन दिया है यहाँ पर और रीज़न दिया है। इसमें आपको बताना है क्या असर्शन जो है वो सही दे रखा है या फिर रीज़न सही दे रखा है इसमें। ठीक है। असर्शन जो है वो आपके पास है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर हैज़ नो यूनिट। देन रीज़न दे रखा है कि क्यों नहीं है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर। तो इसमें आपको बताना है असर्शन और रीज़न सही है या फिर गलत है। तो 28 का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए। इसमें बताया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, द आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। इसमें जो रीज़न है आपका असर्शन का वो बिल्कुल करेक्ट है। देन 29, कॉइन प्लेस्ड इन बाउल सीन फ्रॉम अ प्लेस जस्ट डिसअपियर व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू द बाउल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अपीयर्स अबव द वाटर सरफेस। ठीक है। देन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड नहीं है यहाँ पर। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, एपरेचर, नन ऑफ अबव। राइट आंसर रहेगा 30 का आपका ऑप्शन बी, डैट इज ऑप्टिकल सेंटर। 31, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कास्ड बाय द एक्शन ऑफ द। राइट आंसर इज, क्या पुपिल है, रेटिना है, कैलरी मसल है या फिर इरिस है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, डैट इज कैलरी मसल। देन 32, अ पर्सन गेट आउट in the sunlight from a dark room, how does his pupil regulate the control the light entering the eye? राइट आंसर रहेगा आपका 32 का ऑप्शन ए, अ साइज ऑफ पुपिल विल डिक्रीज एंड द लेस लाइट विल बी एंटर द आई। ठीक है। आप डार्क रूम से जब एकदम अचानक से एकदम लाइट में जाते हो तो आपकी आईज एकदम से खुद बंद हो जाती हैं, जिससे आपकी लाइट थोड़ी थोड़ी करके एंटर करे, फिर आप बाद में थोड़ा कुछ सेकंड्स के बाद जो है वो उसको ओपन करते हो। देन 33, द डेंजर signals is installed at the top of tall building are in red color. These can be easily seen from the distance because among all other colors the red light। आपने डेंजर साइन के लिए देखा होगा एयरपोर्ट के नियर बाय या फिर बड़े बड़े टावर्स जो लगे होंगे आपके नियर बाय करके, उनके ऊपर जो है वो रेड कलर का जो है वो इंडिकेटर जो सिग्नल है वो इंस्टॉल किया होता है, ब्लिंक कर रही होती है रेड कलर की लाइट। किस वजह से, क्यों, मतलब कि वो रेड कलर जो है वो दूर से देखने में विजिबल होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका 33 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज स्कैटर्ड द लेस बाय स्मोक और फोग। ठीक है। इसकी जो लाइट है वो कम बिखरती है स्मोक या फिर फॉग में। देन 34 में आपके सामने एक इमेज है, लाइट रे ऑफ इंसिडेंस ऑन ग्लास प्रिज्म। इसमें आपको बताना है द वेरियस एंगल आर लेबल्ड इन द इमेज, विच एंगल शोज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिस्पेक्टिवली। इसमें बताना है आपको कि कौन सा एंगल इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग बता रहा है। ठीक है। आपके सामने कॉम्बिनेशन है ऑप्शन में, ए डी है, बी ई है, सी एफ है या फिर डी एफ है। तो 34 का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, डेट इज ए एंड डी। देन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एंड सनराइज एंड सनसेट। इसमें आपको बताया कि कौन सा फिनोमिना है जिसमें कि आपका सन आपको अपीयर दिखता है रेडिश कलर में सनसेट में या फिर सनराइज में। तो राइट आंसर है 35 का आपका ऑप्शन बी, डेट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज काज्ड बाय द क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आई। ठीक है। कौन सी कंडीशन है जिसमें कि आपको धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है क्लाउडी क्लाउडी आई लेंस में, किस वजह से, क्या माइपिया है, एस्टीमिया है, ग्लूकोमा है या फिर कैटरैक्ट है। तो राइट आंसर रहेगा 36 का ऑप्शन डी, डेट इज कैटरैक्ट। ठीक है। देन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर
इन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा 37 का ऑप्शन ए, डैट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है वो आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन जाती हैं ब्रेन तक। देन हम 38 की बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टीयर्स। ठीक है, आई का कौन सा पार्ट है जिससे कि आपके आंसू आते हैं। ठीक है, 38 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड। देन 39, when the muscle are relaxed the eye lens is blank and the distance object can be seen clearly। राइट आंसर रहेगा 39 का ऑप्शन ए, दैट इज थिन। देन 40, द एंगल बिटवीन द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रिज्म। देन केमिस्ट्री, इसमें आपको 41 से 80 तक आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग दे रखा है यहाँ पर और नीचे इसके कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं। ठीक है, आपको बताना है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगी मरकरी। ठीक है, देन कैन बी कट विद नाइफ। नाइफ को आप नाइफ से आप किसको कट कर सकते हो, तो आप किसको कट कर सकते हो, आप कट कर सकते हो इसमें सोडियम को। ठीक है, किसको कट कर सकते हो, सोडियम को। देन सी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, आपको क्या देखने को मिलेगा, सिल्वर। देन आपको पोर कंडक्टर ऑफ हीट आपको देखने को क्या मिलेगा, लेड। तो इसमें आपका कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको दो भी पता है इसमें मरकरी और सोडियम, तब भी आप एलिमिनेशन मेथड से दो का यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, देन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर। इनमें से कौन सा जो है वो मेटल है जो रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से। डू नॉट रिएक्ट, ये आप ध्यान से देखें, कई बार आप डू नॉट स्किप कर देंगे। ठीक है, और आप रिएक्ट कर देंगे, रिएक्ट वाले को कौन सा रिएक्ट करता है इसमें, तो आप एन डायरेक्ट सोडियम मार करके आ जाएंगे। क्योंकि माइंड हमारा काफ़ी ज़्यादा आजकल प्रोसेस करता है, जिस तरह से रील स्क्रॉल करते हैं इस तरह हमें स्क्रॉल करने की काफ़ी ज़्यादा हैबिट हो गई है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को जो आपने पढ़ना है। तो 42 का राइट आंसर रहेगा Fe। ठीक है, जो कि आपका रहेगा क्या, शायद आयरन है ये। देन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, आयरन फ्राइंग पैन जो है आपका उसको रस्टिंग से जो है वो बचाता है। क्या करेंगे आप उसमें। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर रहेगा आपका अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। अब अप्लाइंग ग्रीस करेंगे तो फिर आप उसमें कुक तो कर नहीं सकेंगे। पेंट अगर करेंगे तब भी आप जब उसको हीट करेंगे तो तब वो पेंट उसमें उखड़ना शुरू हो जाएगा, आप उसको फूड तब भी आप खा नहीं सकते। आला फुबा मत करना, इसमें जिंक की कोटिंग होती है मोस्टली आयरन पर, तभी उसमें जो है वो हम फ्राई पैन में कुक कर पाते हैं। देन 44 राइट आंसर, सॉरी 44 सबसे पहले क्वेश्चन, फूड कैन बी कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज। ठीक है, फूड कैंस जो होते हैं वो उसको हम कोट करते हैं किससे, टिन से। जिंक से उसको हम कोट नहीं करते, क्यों। 44 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, मोर रिएक्टिव देन टिन। जो आपका जिंक है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, उससे आपका फूड खराब हो जाएगा, आपको फूड पॉइजनिंग होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। देन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर। तो सबको पता है गोल्ड से की भी आपको ज्वेलरीज देखने को मिलती हैं आजकल, तो प्लेटिनियम भी बड़ा पॉपुलर है। सिल्वर तो आपको काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ द दिस आर द राइट आंसर। देन 46, अ स्टूडेंट studying the chemical properties of metal find incomplete chemical reaction in his book as shown below। इनकम्प्लीट में जो है वो आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिली है, आपको इसमें कंप्लीट करना है। तो कौन सी आपको देखने को मिलेगी, आपको बैलेंस करना आनी चाहिए रिएक्शंस जितनी भी हैं। आपने होप है कि आपने 11th-12th में अच्छे से पढ़ा होगा आपने। देन 46 का आपको इसमें राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन डी। ठीक है, देन यहाँ पर है हमारे सामने 47, एक्वा रिगिया इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड HCl इन द रेशो ऑफ। ठीक है, एक्वा रिगिया जो फ्रेशली जो प्रिपेयर करते हैं मिक्सचर से, किस किस की कंसनट्रेटेड HNO3 और HCl से, इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में हम उसको रखेंगे। 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेट इज़ 1:3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की इनमें से कोई भी जो प्रॉपर्टी नहीं है उसके बारे में बताना है आपको। तो 48 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो कौन सा नॉन मेटल है जिसको हम एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, क्या वो क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर सल्फर है। तो राइट आंसर देखने को मिलेगा 49 का ऑप्शन ए, डेट इज़ क्लोरीन। ठीक है, देन नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। द अर्थी इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल्स
यूज्ड इन मेटलर्जी आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी, उसको हम बोलते हैं गैंगियो। देन 51, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। रेड जो रेड लिटमस पेपर है जब वो ब्लू में टर्न हो जाता है उसको पीएच क्या होगी उसकी? 51 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज 10। ठीक है। देन 52, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद crushed eggshells to give a gas that turn lime water milky, the solution contain। 52 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन 53, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution HCl. If we take 20 ml of the same solution NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before required to neutralize it will be। ठीक है, अगर NaOH है उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 8 ml सोल्यूशन लगती है HCl की, और वहीं पर अगर हम जो है वो 20 ml NaOH लेते हैं तो हमें कितने ml जो है वो सोल्यूशन लगेगी HCl की उसको फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो 53 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 16 ml। ठीक है, देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए जो है वो हम कौन सी मेडिकेशन देते हैं? 54 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डैट इज एंटासिड जो है वो हम देते हैं। ठीक है, देन 55, व्हाट हैपन व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, क्या होगा जब हम एसिड सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे बेस सॉल्यूशन के साथ टेस्ट ट्यूब में? तो क्या इसमें कम्बिनेशन दे रखे हैं आपके सामने आंसर? राइट आंसर रहेगा 55 का ऑप्शन डी, 1 and 4। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीज्ड एंड देन फोर्थ वन इज द सोल्यूशन सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। देन क्वेश्चन नंबर 56, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड। राइट आंसर रहेगा 56 का ऑप्शन ए, दैट इज टेट्रिक एसिड। देन 57, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज टेक प्लेस ड्यू टू। राइट आंसर रहेगा आपके सामने ड्यू टू हाइड्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 58, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज अ साल्ट ऑफ। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, देन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 59, कर्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन। कर्ड को जो है वो हम किस में स्टोर नहीं करते हैं? क्या ब्रास वेसल में, कॉपर वेसल में, स्टील वेसल में या फिर ब्रोंज वेसल में? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका 59 का ऑप्शन सी। ठीक है, किस किस में नहीं करते हैं? 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 एंड 4, ब्रास, स्टील वेसल और ब्रोंज वेसल में। देन हम नेक्स्ट बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 60 की। मैनी साल्ट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेलिक्वेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग न्यू वन इज नोन एज। उसको हम क्या बोलते हैं? 61 का राइट आंसर, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देन 62, lime when added to water forms salt lime calcium hydroxide is an example of reaction। कौन सी जो है वो एग्जांपल है रिएक्शन की? क्या वो कंबशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है या फिर सब्लिमेशन है? तो राइट आंसर रहेगा आपका 62 का ऑप्शन ए, कंबशन। ठीक है, देन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस करना आनी चाहिए आपको रिएक्शंस, तो इनमें से बताना है आपको कौन सी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। 63 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, देन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज अल्मोनियम। देन 65, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। उसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। तो 65 का राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2, lead is getting reduced, carbon dioxide is getting oxide। Then 66, the reaction given below is an example of dash reaction। बताना है कौन सी रिएक्शन है ये। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन 67, assertion और रीजन दे रखा है यहाँ पर, फूड स्टफ बिकम rancid when kept for a long time। रीजन दिया है एंटीऑक्सीडेंट इज यूज टू प्रिवेंट rancid टू अ फूड स्टफ।
तो 67 का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, जो कि है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। देन 68, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases is liberated during electrolysis of water is, रेशो बतानी है इसमें। 68 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज 2:1। ठीक है। देन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ क्रोजिन, राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, बैड स्मेल ऑफ बटर। देन 70, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, स्टोर करने के लिए हम कौन सी, ऑयल को स्टोर करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए कौन सी गैस का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। 70 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, डेट इज हीलियम एंड नाइट्रोजन। देन 71, द इमेज रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द दिस कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज एल्कलीन्स। तो 71 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, बोथ ए एंड डी। देन 72, सेम आपके सामने इस तरह से एक स्ट्रक्चर दे रखा है, कार्बन कंपाउंड नाउन एज इथेन, इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो है वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल द नेमिंग ऑफ इथेन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी। ठीक है, एज इट कंटेन 2 कार्बन एटम एंड अ सिंगल बॉन्ड कनेक्ट द कार्बन एटम्स। देन 73, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन आर सेट टू फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज बिकॉज ऑल आर, 73 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, differ from each other by a CH2 group. Then 74, which of the following is not a characteristics of fluorines, राइट आंसर रहेगा इसका आपका 74 का ऑप्शन सी, इट कंटेन ओनली फ्यूज्ड सिक्स मेंबर्ड कार्बन 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 रिंग्स। ठीक है। देन 75, हाइड्रोकार्बन शुड बी हैव अ मिनिमम डैश कार्बन एटम टू शो इमर्जन, राइट आंसर रहेगा 75 का ऑप्शन बी, दैट इज 4। देन 76, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3CO CH3। ठीक है, राइट आंसर रहेगा 76 का आपका ऑप्शन सी, डेट इज कीटोन। देन चलते हैं हम नेक्स्ट 77, अ सोप मॉलिक्यूल हैज़ अ, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हाइड्रोफेलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इथाइल एसीटेट। ये आपको सेम क्वेश्चन कुछ कुछ जो है वो आपको देखने को मिलेंगे 10th बेस पैरामेडिकल वाले क्वेश्चन पेपर में। तो जब 10th बेस वालों का अगर पहले होता है तो आप जो है उस क्वेश्चन पेपर को भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है। देन 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर, राइट आंसर रहेगा इसका 78 का ऑप्शन डी, इथाइल एसीटेट। देन 79, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइड्रोनेशन। देन 80 में आपके सामने जो है वो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन दे रखी हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। देन अब हमारे सामने 81 से 120 तक हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है। इन अ पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस बाय, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो किसके द्वारा होती है, रूट, लीफ, स्टेम, ट्यूबर या फिर ग्राफ्टिंग। तो राइट आंसर रहेगा 81 का ऑप्शन सी, डेट इज स्टेम ट्यूबर के थ्रू। देन सेकंड, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या उसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, इंक्यूबेशन बोलते हैं, ओवुलेशन या फिर मेंस्ट्रुएशन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उसको हम जो है वो गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। देन 83, इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, कहाँ पर होती है, यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या फिर वेजाइना। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इन फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है। देन नेक्स्ट 84, द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, विली, यूट्रस या फिर वोम। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेट इज प्लेसेंटा। देन 85, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टू चिल्ड्रन हैव डिफरेंट आई कलर, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक वेरिएशन। 86, इन एवोल्यूशनरी टर्म वी हैव अ मोर इन कॉमन विद, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अ चाइनीज स्कूल बॉय। 87, a zygote which has a which has an X chromosome inherited from the father will be developed into, right answer is option B, that is girl। ठीक है। देन 88, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन, इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल या फिर बर्डिंग। तो 88 का राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन सी, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
Then 89, if the fossil of an organism is found in deeper layer of the earth, then we can predict that 89 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, the extinction of organism has occurred year ago. Then 90, which of the following evidence of evolution is associated with fossils? ठीक है, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी. Then 91, which of these are identified to be earliest of the life form? 91 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, that is cyanobacteria. Then 92, a sudden irreversible change that takes evolution, mutation, मैनलिज्म या फिर natural selection. राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, mutation. Then a driving force of an ecosystem is, options are carbohydrate, solar energy, biomass या फिर ATP. क्या रहेगा इसका राइट आंसर? 93 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डेट इज सोलर एनर्जी. ठीक है. देन 94, द क्लीनर्स ऑफ नेचर आर, जो क्लीनर्स हैं नेचर के वो क्या है? प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, हार्बीवोरस हैं या फिर डीकम्पोजर्स हैं. ठीक है. इसमें जो है वो आपके डीकम्पोजर्स हैं जो कि आपके फीड करते हैं डेड और डिके पर. ठीक है. देन 95, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स. देन 96, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनहेरिटेड? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, डेट इज नीडल ऑफ द सिरिंज. देन 97, गुड जोन इज फाउंड इन स्टैथोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या फिर मेसोस्फीयर. ठीक है. 97 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेट इज स्टैथोस्फीयर. आपको ये आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर्स पता होनी चाहिए. ठीक है. STMTH करके था इस तरह से कुछ, स्टैथोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर. ये आप जो है वो इसको सीरीज वाइज जो है वो इसकी एक बार सारी जो है वो याद कर लेना. ठीक है. देन 89, यूवी रेज इज हायर इन समर एज. 98 का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, सन इज क्लोजर टू द प्लेनेट अर्थ, सो यूवी रेज हैव अ शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रेवल टू रीच अस. देन 99, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेस्ट मटेरियल टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेट इज रिसाइकलिंग. देन अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब इज द राइट आंसर. देन 101, द कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. देन 102, द इमेज शो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द लेबल पार्ट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम? राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन सी, इट स्टोर द यूरिन टिल यूरिनेशन. ठीक है. ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर. देन हमारे सामने 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल? ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल आपको पता है जो माउथ से स्टार्ट होती है और आपकी जो है वो रेक्टल एनस पर खत्म होती है. स्टार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल और एंड ऑफ द एलिमेंट्री कनाल. 103 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. देन है 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट. तो राइट आंसर है 104 का ऑप्शन सी, डेट इज ऑक्सीजन. देन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन फॉर एस्कॉर्बिक एरोबिक रेस्पिरेशन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी. देन 106, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज. ठीक है. क्या रहेगा आपका? 120/80 mm ऑफ Hg. 120 जो है वो आपका वो ये रहेगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ठीक है. और ये आपका रहेगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ठीक है. mm हो गया आपका मिलीमीटर ऑफ Hg. Hg होता है आपका मरकरी का सिंबल. ठीक है. और जिसे हम बीपी मेज़र करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर. ठीक है. और आपने देखा होगा उसमें इस तरह से डिस्प्ले लगी होती है, उसके अंदर जो है वो आपको मरकरी देखने को मिलती है, तभी है आपका मिलीमीटर ऑफ, इस तरह से साइड में रीडिंग्स होती हैं, मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी. ठीक है. और आपकी जो एक कार्डियक साइकिल होती है वो होती है 0.8 सेकेंड की, 1 कार्डियक साइकिल. ठीक है. जो बीट होता है हार्ट, और 72 बीट पर मिनट हमारा जो हार्ट है वो जो है वो बीट करता है. ठीक है.
और उसके बाद में आपको जो है वो नॉर्मल जो है वो आपको ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उसके बाद में पेन हम किससे मेज़र करते हैं, और इसके अलावा आपका जो हो गया, इसके अलावा और आप लोग जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है, O2, ये सारी चीज़ें जो है वो खुद से इनको जो है वो बेसिक पॉइंट तैयार करके रखेंगे, नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं, ठीक है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, that is oxygen. Then 108, the network of extremely narrow tubes through which the arteries and veins are connected is known as, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, that are capillaries, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 109, विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन, ठीक है। देन 110, अ फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम ए इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब हर सम हार्मोनल टैबलेट्स, विच ऑप्शन शोज दैट द हार्मोन शी लैक्स इन हर बॉडी इज द फॉर्म ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज ओजेस्ट्रॉन, ठीक है। देन 111, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देन 113, व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड ही कैनॉट, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ही कैनॉट डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम फ्रॉम ऑफ द डेड अगरबत्ती, ठीक है। जब पर्सन ठंड से ज़्यादा जूझ रहा होगा तो उस समय उसको जो है वो परफ्यूम जो अगरबत्ती से आ रही होगी उससे जो है वो स्मेल नहीं कर पाएगा उसको। देन 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंटरी एक्शन, सैल्यूशन, च्यूइंग, हार्ट बीट या फिर वोमिटिंग। राइट आंसर रहेगा 114, दैट इज च्यूइंग, ठीक है। देन 115, अ डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देते हैं हम उसको? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, हिज शुगर लेवल इज हिज शुगर लेवल इन ब्लड वाज हाई, ठीक है। जब हमारी बॉडी में जो है वो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो उससे क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो डायबिटिक हो जाता है। नॉर्मल डायबिटिक आपको पता है दो तरह की होती है, एक होती है आपकी फास्टिंग, एक होती है आपकी पीपी, डेट इज़ पोस्ट प्रेडेनियल फास्टिंग जो है जो हम ब्रेकफास्ट से पहले मॉर्निंग में लेते हैं वो आपकी 70 टू 100 के बीच में उसकी रीडिंग होनी चाहिए, और जो होती है हमारी पोस्ट प्रेडेनियल वो 140 से लेस देन होनी चाहिए, ठीक है, आपकी जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? RBS, ठीक है। RBS जो है वो हम चेक करते हैं पेशेंट का, रैंडम ब्लड शुगर। देन 116, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सक्रेटेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज जियोट्रोपिज्म। देन 117, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, continue the species generation after the generation. Then 118, the correct sequence of organ in the male reproductive system for the transport of sperms is राइट आंसर रहेगा इसमें आपका ऑप्शन ए, डेट इज टेस्टिस, वैसा डिफरेंसेस और यूरेथ्रा। देन 119, द प्रोसेस इन विच द स्मॉल प्रोटीन ऑफ द ओविडक्ट्स ऑफ वुमेन आर रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड द कट एंड्स आर लिगेटेड इज, राइट आंसर इज दैट इज ट्यूबोटोमी, ठीक है। वेस्टोटोमी जो है वो आपको मेल्स में देखने को मिलेगी। कॉपर टी जो है वो आपका इरेगुलर जो प्रेगनेंसीज है उनको प्रिवेंट करने के लिए होता है। 120, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस एमीबा रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन, बर्डिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेट इज बाइनरी फिशन। तो ये थे आपके 120 क्वेश्चन जो हैं आपके 12th बेस पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। इसके आंसर की इसमें अटैच है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा किसी को पर्सनल क्वेश्चन क्वेरीज कुछ भी है, टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, व्हाट्सएप चैनल इज़ देयर, एडमिन टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट रखोगे तो लेटेस्ट कोई भी वीडियो अपलोड होगी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी, नोटिफाई हो जाएगी आपको। थैंक यू सो मच।